हाँ भाई, मोडी का एस डब्ल्यू लेट लेट आया, मोडी का एस डब्ल्यू लेट आया। हाँ, मैं थोड़ा पहले एक बार के लिए जरा चीजों को थोड़ा और सजा दूं, फिर उसके बाद में अपन इस पे भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब अगला टाइटल है ना, हम लोगों ने यहां तक कर लिया था कल के दिन पे, इम्प्लीसिट फंक्शन तक बेस डाल दिया था, ठीक है ना। अब इम्प्लीसिट फंक्शन पे बेस डाल दिया था, तो हम लोग चलते हैं सीधा अगले पे, नेक्स्ट टाइटल के ऊपर बात करते हैं, एमओडी, ठीक है, L4, ठीक है। अगला टाइटल है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ऐसा टाइटल से चल रहा है, ठीक है। और मेरा तो आ, इस टाइटल को मेरा नाम दिया हुआ है चीखने की आवाज, ठीक है। क्यों दिया हुआ है चीखने की आवाज इसका नाम? क्योंकि जैसे मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर दे दे कोई, और वाई इज इक्वल टू 280 दे दे, और फिर आपसे पूछ ले कि बताइए सब डी बाई एक्स क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि इसमें टी पैरामीटर है, ठीक है ना, समझ रहा हूं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये हमारे पास एक्स और वाई दे रखे हैं। अब क्वेश्चन के अंदर अगर डी बाई एक्स मांग रहा है, तो आपको पहला काम करना चाहिए, इस तरह क्वेश्चंस में जिसमें एक्स और वाई दोनों किसी वेरिएबल टी पे डिपेंडेंट है, उसमें सबसे पहले आप dx बाई dt निकाल लीजिए, दैट विल कम 280। दूसरा काम क्या कर लें, dy बाई dt निकाल लेते हैं, ठीक है, दैट विल कम 2a। अब तीसरे काम पे आ जाओ, आपसे dy dx मांगा जा रहा है ना, अब dy बाई dt इंटू में dt बाई dx, ठीक है। कैसे कैसे कैसे, dx होगा थोड़ा सरक, इसके नीचे dt और बैलेंस करने के लिए dt, राइट है। dy बाई dt की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रखी है, 2a, ठीक है। और ये उसका उल्टा है, तो इसका उल्टा होने के कारण से नीचे 280, और फाइनली हमारा आंसर विल बी 1/t, वेरी सिंपल, ठीक है, 1/t आंसर। अच्छा, अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में सामने वाले ने कहा होता कि नहीं साहब हमसे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और दिलवाओ आप, है ना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो सोचिए क्या आंसर हो सकता था, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछ लिया होता तो अपना आंसर क्या होता, बिल्कुल माइनस का 1/t स्क्वायर, है ना। और वेरी गुड, 0, ओके, ठीक है। मुश्किल से एक या दो जनों को अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, बहुत सारे जनों ने बेसिकली तीन आंसर के ऊपर ही जोर दे रखा, माइनस का 1/t स्क्वायर, और दूसरी बात ये कि 0 और कैन नॉट डिफाइंड, है ना। अब आते हैं मुद्दे पे, पॉइंट नंबर 4 पे, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि अगर बाय द वे सपोज कीजिए किसी ने आपसे इसका सेकंड डेरिवेटिव मांग लिया होता, तो पहले सबसे पहले जानिए कि सेकंड डेरिवेटिव होता क्या है। सेकंड डेरिवेटिव इज नथिंग बट डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, और क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डिफरेंशिएशन ही तो दोबारा डिफरेंशिएशन है। तो अगर बाय द वे ये वाली बात आपको समझ में आ रही है कि ये डी अपॉन डी एक्स है, और डी बाई डी एक्स आप निकाल चुके हैं 1/t, तो जैसे ही आप इसे डिफरेंशिएट करने लगेंगे, ये चीखेगा जोर से, अरे अरे क्या कर रहे हो, क्या करो, क्या करो, क्या करो। हम पूछेंगे क्या हुआ, क्या हुआ, तो ये कहेगा भाई मैं टी प्रजाति का आदमी हूं, तुम एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। हम कहेंगे अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी। टी प्रजाति वाले आदमी को कहेंगे होल्ड भाई, डीएक्स को कहेंगे सरक, डीएक्स सरकेगा, इसके नीचे लगाएंगे dt, और dt से बैलेंस कर देंगे, सही बात है ना। अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा माइनस का 1/t स्क्वायर, और ये dt बाई dx मेरे को पता है इसका उल्टा है, dx बाई dt का उल्टा, तो मुझे पता है यहां से मैं लेकर के आऊंगा कितना 1/280, तो फाइनली मेरे पास में आंसर आ रहा है माइनस का 1/2a/t³, दैट विल बी द राइट आंसर।
ये यहां तक की बात समझ में आई, तो आंसर ये होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे मैंने ये जो इसका नाम रखा है चीखने की आवाज, वो इसका कारण यही था। ठीक है, तो अगले टाइटल पे बात करते हैं। जिनको ये वाली बात समझ आ गई, यार इसे तो बहुत ही आसान सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ए का फटाफट से कर दो। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स इज इक्वल में दे रखा है ए, ब्रैकेट में दे रखा है कॉस थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा। ठीक है, और वाई के नाम पे दे रखा है कितना, ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट बता दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एट थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा। हाँ भाई फटाफट से, t is a parameter, t cannot be constant, x is depending on it, y is also depending on it। ठीक है, x भी आ गया, y भी आ गया, फटाफट से स्लोप ऑफ टेंजेंट बता दीजिए, अपन लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई हो गया, वेरी गुड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम प्यार से होने वाला क्वेश्चन। पहली चीज सबसे पहले dx बाई डी थीटा निकालिए। dx बाई डी थीटा निकालते a कांस्टेंट है, अंदर की तरफ जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, और यहां हो जाएगा थीटा साइन थीटा का थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा। यू डॉट वी लगाएंगे ना भाई यहाँ पे, तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास क्या रह जाएगा, a थीटा cos थीटा रह जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, dx बाई डी थीटा आ गया। अच्छा, जैसे ही हमारे पास ये आ गया, सेकंड पॉइंट पे दौड़ते हैं। हमको चाहिए डीवा बाई डी थीटा। डीवा बाई डी थीटा के लिए ए बाहर है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका कॉस थीटा या यू डॉट भी लगेगा, तो थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो उस वजह से प्लस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम पे माइनस कॉस थीटा, थीटा का 1 रह जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा, दैट विल बी डीवा बाई डी थीटा। थर्ड पॉइंट पे अपन आते हैं, अपने को चाहिए डीवा बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि वही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डीवा बाई डी एक्स। तो उसके लिए क्या करना है, ऊपर y का डिफरेंशिएशन डीवा बाई डी थीटा, नीचे की तरफ dx बाई डी थीटा, है ना भाई। तो फाइनली हमारे पास में डी बाई डी थीटा के नाम पे क्या आ रहा है, a थीटा साइन थीटा, और यहां कितना हो जाएगा, a थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना भाई। अच्छा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बहुत ही शानदार सा सभी का आंसर सही चला जाएगा, tan थीटा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो बिल्कुल सबका जवाब एकदम शानदार जबरदस्त सा है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में किसी ने दे रखा है कि साहब x के नाम पे एक सुंदर सी चीज है हमारे पास में, साइन। ठीक है ना, और यहां दे रखा है t प्लस में 7 पाई बाई 12। ठीक है, प्लस में दे रखा है साइन t माइनस पाई बाई 12, प्लस में दे रखा है साइन, यहां दे रखा है कितना, t प्लस 3 पाई बाई 12, t प्लस 3 पाई बाई 12। ठीक है, y के नाम पे दे रखा है cos t प्लस 7 पाई बाई 12 प्लस cos t माइनस पाई बाई 12। ठीक है, प्लस में दे रखा है साइन, सॉरी, प्लस में दे रखा है cos t प्लस 3 पाई बाई 12। ठीक है, और वही सुंदर सा क्वेश्चन डीवा बाई डी एक्स, बताइए क्या होगा। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन है। अगर मान लो क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो ऐसे देखने में तो थोड़ा डरावना लगेगा, लेकिन बेसिकली जो सामने वाले का पर्पज है वो ये कि दो चीजों को जान जाए। एक तो बच्चा ये कि भाई ये 3 से 12 कटता है भाई 4 बार, ये पाई बाय 4 दे रखा है। ठीक है ना, दूसरा ये कि भाई बच्चे को ये पता हो कि दुनिया में 2 फार्मूले बहुत ही काम के हैं। ठीक है ना, साइन सी प्लस साइन डी अगर कभी यूज करना हो तो दैट विल बी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई cos c माइनस डी बाई 2। ठीक है, और यहां पे देखा जाए तो cos c प्लस cos d इज इक्वल टू में 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू में cos c माइनस d बाई 2। अगर हम इनका जबरदस्त यूज करते हैं ना, तो इन दो पे यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 2 साइन इंटू कॉस, प्लस में तब तक साइन t प्लस में पाई बाई 4 शांत बैठा रहेगा। अच्छा, अंदर ही अंदर इन दोनों का सम करेंगे ना, तो 2t बाई 2 तो t दे देगा,
इन दोनों को जोड़ूंगा ना तो ये 6π/12 दे देगा। 6π/12 का आधा माने 6π/12 जो होता है 6π/12 जो होता है बेसिकली π/2 होता है, तो उसका आधा हो जाएगा π/4, दैट इज π/4, राइट है। अच्छा अंदर ही अंदर इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो टी कट जाएगा और ये 8π/12, ठीक है ना, माने 4π/12 माने π/3 हो जाएगा। cos π/3 एक सुंदर सा नंबर होता है जो कि हाफ होता है, ठीक, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हमारे पास में रह गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 टाइम्स साइन t प्लस π/4, ये x आ गया। अब y पे दौड़ते हैं कि y तुम्हें भी सुधार दें थोड़ा। cos c प्लस cos b की वैल्यू होती है 2 cos, ठीक है, प्लस के अंदर cos t प्लस π/4 को हम लोग शांत बैठाए हुए, ठीक है। यहां पे इन दोनों का सम बाई 2 करते ही वापस में t प्लस π/4 आएगा और यहां पे वापस से π/3 आएगा, और cos π/3 वो सुंदर नंबर होता है जो 2 को काट देगा। फाइनली हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स में cos कितना t प्लस π/4। जैसे ही मेरे पास में ये y आया, मैंने हाथों हाथ इसका dx/dt निकलवा लिया, तो dx/dt के टाइम पे 2 cos t प्लस π/4 हुआ। सही बात है भाई, साइन का डिफरेंशिएशन करा, cos अंदर वाले का t के रेस्पेक्ट में 1, तो उसे क्या दिखाऊं, इसी तरह से मैंने dy/dt निकलवा लिया, तो dy/dt इज इक्वल टू निकलेगा -2 sin t प्लस π/4, राइट है। नाउ दे आर आस्किंग dy/dx बताओ, तो ऊपर y का डिफरेंशिएशन -2 sin ब्रैकेट में कितना t प्लस π/4, ठीक है। नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो 2 cos ब्रैकेट में कितना t प्लस π/4, राइट है। 2 और 2 तो हटा लेते हैं, तो आंसर विल बी माइनस में 10 t प्लस π/4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना भाई। ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ भाई हमारे पास में तो फाइनली अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या क्या करना था, एक तो ये वाला फार्मूला लगाना था ऊपर इन दो पर, जो कि मैंने लगाया, और ये इसको काट देगा, cos 60 डिग्री 1/2 होता है जो काट देता है, फिर ये दोनों सेम है तो जुड़ जाती हैं सेम चीजें, तो ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आसान है सेम का, और क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। ठीक है ओके, ये तो मतलब दिखने में ही ऐसा बस डरावना था, बाकी ऐसे दमदार नहीं था कुछ भी क्वेश्चन के नाम पर। रेडी, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन संसार का सबसे छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, ठीक है। दुनिया के सबसे छोटे क्वेश्चन में इसका पहला नंबर है, और वो है d2x अपॉन dy स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। d2x अपॉन में dy स्क्वायर क्या होता है, हाँ ना तो फंक्शन दिया ना कुछ, हाँ तो इसमें सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम फंक्शन खुद ही मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू fx। अच्छा फिर क्या करेंगे भाई, अगर देखा जाए तो लेट y इज इक्वल टू fx, फिर दूसरा काम कर लेते हैं कि अगर ऐसा है तो dy/dx की वैल्यू क्या होगी, dy/dx की वैल्यू f'(x) होगी, और क्या। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें d2x अपॉन dy स्क्वायर चाहिए, तो हम इससे तीसरे स्टेप पे चलेंगे, हम निकालेंगे dx अपॉन dy। अगर dy/dx f'(x) है तो dx अपॉन dy 1 अपॉन f'(x) होगा, हाँ ये तो होगा। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है ना भाई, d2x अपॉन dy स्क्वायर। और जैसा मैंने बोला था, बहुत सिंपल सी बात, जैसे मैंने बोला था कि सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा डिफरेंशिएशन होता है, तो इट इज नथिंग बट d अपॉन dy ऑफ dx/dy, यही तो होगा, दैट इज d अपॉन dy को तो पकड़े रखो, dx/dy मैंने ऊपर से 1 अपॉन f'(x) लिखा, जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करने लगा ये जोर से चिल्लाया, चीखने की आवाज आई, अरे अरे क्या करो क्या करो क्या करो। हमने पूछा क्या हुआ, अरे भाई साहब मैं एक्स प्रजाति का आदमी और वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। मैंने कहा होल्ड होल्ड होल्ड, मैं समझ गया क्या गलती होगी, डी ऑफ 1 अपॉन f'(x) को मैंने होल्ड पे लगा दिया है, dy को कहा है सर को, dy सरक, इसके नीचे जान करके dx लिख दिया, dx यहां पे बैलेंस कर दिया। अब ये आराम से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है, कैसे, 1 अपॉन f'(x) का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन f'(x) का होल स्क्वायर होगा, ये तो हुआ पावर का, फिर f'(x) का दोबारा डिफरेंशिएशन ऊपर होगा तो f'(x), हाँ इंटू मैं dx/dy यहां से लिखूंगा 1 अपॉन f'(x), तो फाइनली मेरे पास आंसर आने वाला है माइनस का f'(x) अपॉन में f'(x) का होल क्यूब। हाँ ये बात भी सही है, लेकिन लेकिन लेकिन
क्या यही आंसर है? नहीं, ये आंसर हो नहीं सकता। क्यों 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 क्यों? यू नहीं हो सकता क्योंकि एफ किसने माना? आपने। आंसर किस में दे रहे हो? एफ में मत दो, क्योंकि आपने माना है। तो आप अपने माने हुए को हटा लो पहले। तो हमने हटाया माइनस में। हमने कहा भाई एफ डैश एक्स क्या चीज थी? डीवाई बाई डी एक्स ना। तो डीवाई बाई डी एक्स का होल क्यूब कर देते हैं, बस। ये तो आप ही का ही है ना। एफ डबल डैश एक्स क्या होता है? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। तो लिखे, ये लिख लेते हैं। इसीलिए डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई डी एक्स का होल क्यूब। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल बट वेरी गुड क्वेश्चन। याद रखना, याद रखने की पॉइंट है। डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस में सेकेंड डिफरेंशिएशन, सेकेंड डेरिवेटिव अपॉन में फर्स्ट डेरिवेटिव का होल क्यूब। ये बहुत सिंपल फंडा है जो याद रखते हैं लोग और सीधा क्वेश्चन बना के रख देते हैं। राइट है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मध्यांश, बहुत नए नए नाम यार, कहां छुपे हुए थे तुम सब लोग। हाँ भाई, ये देखिए आप दोबारा से यहां से समझ लेते हैं। डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर होगा क्या? डी अपॉन डी वाई ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई का दोबारा डिफरेंशिएशन। तो मैं डी एक्स बाई डी वाई की जगह पर यहां से वैल्यू लिख देता हूं। जैसे मैं डिफरेंशिएट करने लगूंगा चिल्लाएगा ना कि भाई मैं एक्स का हूं, आप वाई में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? तो हम डीवाई को सरकाएंगे, नीचे डीएक्स लगा देंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन एफ डैश एक्स का माइनस वन अपॉन एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, फिर एफ डैश एक्स का एफ डबल डैश एक्स। याद है ना, पहले पावर का फिर फंक्शन का। ठीक है, फिर डीएक्स बाई डीवाई की जगह ये, बाकी तो सब रखना है और कुछ नहीं। तो यहां तक की बात भी समझ सकते हैं आप में से कई लोग। हाँ दर्शन, वही चक्कर है। ठीक है, तो ये हुआ एक बहुत साधारण सा प्रश्न है लेकिन काम का क्वेश्चन था, इसलिए इस पे भी बात हो जाए। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? इस पे जो सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ना, कई बार जो आपको देखने को मिलेगा वो ये होगा। देखो जरा, क्वेश्चन में देने वाला इस तरह से दे देगा आपको कि y इज इक्वल टू में e टू द पावर x प्लस साइन x, देन डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, बताइए क्या होगा। मान लो किसी ने क्वेश्चन में ये दे दिया, आपका आंसर बताइए क्या देख सकते हैं। अगर भाई आपसे बन जाए तो बता देना, डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर क्या होगा। देखें आप अपना आंसर क्या कोट करते हैं मुझको। डन। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फार्मूला ही यूज करना होगा। बस मैं वही सुनना चाहता था कि डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर का आपको याद भी है कि माइनस में सेकंड डेरिवेटिव अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव का होल क्यूब करना है। तो अपनी तरफ से सोच सकता है कोई भी बच्चा कि डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इधर की तरफ वैल्यू रखेगा माइनस में, नीचे फर्स्ट डिफरेंशिएशन, तो इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स, उसका तो क्यूब कर दिया। इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स, दैट इज माई आंसर। पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन सीधा यहां लगा दिया, उसी को दोबारा डिफरेंशिएट करके ऊपर लिख दिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, भर डाला है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, मतलब मेरी उम्मीद से ज्यादा बेहतर आप खेल गए। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन के अंदर मैं आई हैव ए लिटिल बिट ऑफ डाउट। फिर क्वेश्चन जो है, ठीक है, मैं इसमें एक और क्वेश्चन भी तो करा दूं, सभी फर्जी जगह पे कराया जाता है। ठीक है, जिसका मुझे तो कोई सीधा सीधा यूटिलाइजेशन दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। क्वेश्चन में रखा है कि अगर एक्स इज इक्वल टू में कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, वाई इज इक्वल टू में दे रखा है कॉसेक पावर एन थीटा माइनस में साइन पावर एन थीटा, देख लो यही है ना क्वेश्चन। ठीक है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करवाना चाहते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4
मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में ठीक है इज इक्वल टू में एन स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर प्लस 4। मैं जो देख पाया हूं मुझे तो ये दिखा है। ठीक है फिर भी इधर उधर थोड़ा बहुत जा सकता होगा तो जा सकता, बाकी मुझे चांस कम लग रहे हैं। ठीक है ना भाई कि क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक होगी, चांस कम लग रहे हैं। ठीक है अच्छा फिलहाल हमको क्या क्या करना है एज ए क्वेश्चन में, मतलब अगर बाय द वे नहीं 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 कहेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं। ठीक है अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पहली चीज जो देखते ही समझ में आती है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर पूछता हूं ठीक है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 करने का मतलब होता है साहब मैंने कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 करा है। और आप थोड़ा भी समझदारी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया। ये कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा का होल, काम खत्म। ठीक है ये इधर हो गया। अब सोचते हैं वाई स्क्वायर प्लस 4 क्या चीज है सर, वाई स्क्वायर प्लस 4 बट ऑब्वियस है कि वाई का स्क्वायर माने कॉसेक पावर एन थीटा माइनस साइन पावर एन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 होगा। इसका मतलब दुनिया की नजर में कॉसेक की पावर एन थीटा प्लस में साइन पावर एन थीटा का होल स्क्वायर होगा। माने मैंने इन दोनों के बारे में आइडिया निकाल लिया। अब मुझे तीसरी चीज जिसके बारे में आइडिया निकालना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जिस पे मेरे को जल्दी से दौड़ जाना चाहिए वो है डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं पहले डिफरेंशिएशन सोचता हूं। सिंपल डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया ऊपर y का डिफरेंशिएशन नीचे x का। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ठीक है ना भाई, तो मैं कैसे सोच रहा हूं कि डिफरेंशिएशन में ऊपर इसका डिफरेंशिएशन कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन नीचे है ना भाई। अच्छा कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन इज कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विल बी माइनस का कॉस थीटा। चलो ये काम डन हो गया। अच्छा 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 और सोचते हैं और क्या हो सकता है। ऊपर y का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन है पहले पावर का n कॉसेक पावर n माइनस 1 थीटा, फिर कॉसेक थीटा का माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, डन। अच्छा माइनस साइन पावर n का n साइन पावर n माइनस 1 थीटा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा। ऐसे दिखने में बड़ा खतरनाक सा कुछ कॉम्बिनेशन सब बन के आ रहा है, राइट है। अच्छा सामने वाले ने कहा है कि इस पे ध्यान मत देना कि भाई ये क्या कॉम्बिनेशन है, आप तो सीधा स्क्वायरिंग की तरफ बढ़ना। हमने कहा रुको रुको रुको, स्क्वायरिंग की तरफ बढ़ेंगे, कुछ कट पिट जाए तो थोड़ा आसान हो जाएगा चीजें। ठीक है ना, जैसे क्या काट सकते हैं इसमें, इसमें दोनों में से नीचे से माइनस कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। पहली बात तो माइनस हटा लो सर, माइनस हटाओ सबसे पहले तो, एन कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन। ऊपर की तरफ से कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, प्यार से कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूं भाई मैं, राइट है। कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया कि भाई मेरे को कॉस थीटा कॉमन आता दिख रहा है। कॉस थीटा के कॉमन आने के बाद में मुझे क्या क्या दिख रहा है वो देख रहा हूं मैं। एन कॉस थीटा के बाद में यहां से रह जाएगा कॉसेक पावर एन माइनस 1 थीटा, राइट। और ये कॉसेक थीटा माने 1 अपॉन साइन थीटा, और यहां अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना, जिसमें जो कॉस थीटा मैं कॉमन ले चुका हूं। तो यहां पर इंटू के अंदर 1 अपॉन, ठीक है, इंटू के अंदर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है मुझे, ठीक है, प्लस तब तक मैंने cos थीटा कॉमन लिया, n cos थीटा, यहां पर मुझे दिख रहा है sin पावर n माइनस 1 थीटा, बराबर है ना भाई। अच्छा नीचे से भी मैंने cos थीटा कॉमन खींच लिया, cos थीटा के कॉमन लगाते ही यहां से हो जाएगा cosec थीटा इंटू के अंदर 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। हालांकि मेरे को जरूरत नहीं है उसकी, फिर भी मैं ऐसा लिख रहा हूं, मैंने cosec थीटा इंटू में 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस के अंदर 1 रह गया मेरे पास, ठीक है, दैट इज cot थीटा। हाँ कॉट थीटा ही है, कॉट थीटा को पहले मैंने कॉस अपॉन साइन में बदला है, फिर मैंने कॉमन लिया है, ठीक है, फिर मैंने कॉमन लिया है भाई। मैंने यहां तक सोच समझ करके छोटा मोटा काम निकाल लिया कि भाई कैंसिल आउट कर लेते हैं, आराम से बैठेंगे, ठीक है। अच्छा ये हमारा अभी तक डी वाई बाई डी एक्स है। इससे पहले कि हम इस पे आगे बढ़ जाएं, एलसीएम लिया जा चुका है मन में। एलसीएम साइन थीटा, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा ऊपर से एलसीएम लेता हूं तो ऊपर मेरे पास रह रहा है एन, ठीक है, बड़े ही ध्यान से समझ लेना, कॉसेक पावर n माइनस 1 थीटा, प्लस यहां पे मेरे पास रह चुका है साइन थीटा की पावर n प्लस 1 थीटा, जो कि थोड़ा सा अच्छा साउंड नहीं कर रहा मुझे, ठीक है ना भाई। फिर भी चलो ये पावर में n माइनस 1 थीटा हो रहा है, ठीक है। अगर इसे भी समझा जा सकता है कि मैं इसे, ठीक है, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं,
यहां तक भी अभी तक बस इतना से पीछे, ठीक है। इस साइन स्क्वायर थीटा में से एक 1/sin थीटा मैं इसको अमेंड करने में लगा रहा हूं, ठीक है। क्या आप ये बात समझ जाएंगे कि कॉसेक पावर n थीटा, ठीक है, इंटू के अंदर 1/sin थीटा दिखा मुझे, प्लस के अंदर साइन पावर n-1 थीटा। आपके लिए मेरे को एक स्टेप थोड़ा सा ज्यादा चलना पड़ गया, तब तक ये कॉसेक थीटा इंटू में 1/sin थीटा प्लस 1, ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जो बहुत मुश्किल है। इसको एज इट इज कॉपी किया है, इसमें से एक 1/sin थीटा मैंने पावर को ठीक करने में लगा दिया। एलसीएम लेता हूं अगर मैं, तो एलसीएम लेते ही इसका साइन थीटा इसके साइन थीटा को काट देगा। ऊपर जो दिखेगा मुझे कॉसेक पावर n थीटा दिख रहा है, प्लस एलसीएम लेने के बाद ये साइन पावर n थीटा दिखेगा। नीचे आ जाता हूं, नीचे मुझे कॉसेक थीटा दिख रहा है और प्लस साइन थीटा दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा dy बाई dx है और बाहर n चल रहा है, बाहर n चल रहा है, ठीक है। ये मेरा dy बाई dx। अब कोई भी बता देगा कि अगर ये dy बाई dx है तो dy बाई dx का होल स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर कौन है, इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 है, तो वाई स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अपॉन में इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। हो गया, काम खत्म, हो गया, हेंस प्रूफ, काम खत्म, राइट है, डन। तो ऐसा कोई बहुत भयानक क्वेश्चन नहीं है। सारी दुनिया क्यों कराती है, मेरी समझ से लिटरली बाहर है, क्योंकि है ना, मैं ये 2002 में भी करवाया जाता था, 2002 में भी करवाया जाता था, 2002, आज से 21 साल पहले की कॉपियों में भी है। मैं इस पागलपन से बाहर होने की कोशिश करता हूं कि पुराने क्वेश्चंस की जगह पर पीवाईक्यूज में जो जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं वो इतने शानदार हैं कि उनके आगे ये कुछ भी नहीं है। कुछ ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन उठाने चाहिए, मैं मानता हूं, बट वही का वही रिपीट नहीं, हर बार कुछ नया हो जाए ज्यादा बेहतर है। क्योंकि पिछले वाले ने हमारे को क्या सिखाया, पिछली बार जो हमारे बच्चों ने चपत खाई बेचारों ने, ठीक है ना, उनको भी तो बताना चाहिए नए जमाने के बच्चों को, भाई ये थोड़ा बच के रहना, थोड़ा ऐसा समझदारी वाली जगह हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल पे बात करते हैं, ठीक है। अगला 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 है, ठीक है, मैंने इसको टाइटल दे रखा है y1 y2 बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, फर्स्ट y इज गुड में दे रखा है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन क्वेश्चन है मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस में x y1 इज गुड क्वेश्चन मार्क, इज गुड क्वेश्चन मार्क, है ना। अब ये y1 y2 क्या है, बिफोर गोइंग फर्दर समझना, ठीक है। मैं आपको पहले से बता दूं, y1 का मतलब है dy बाई dx, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को y1 बोलता है, y2 का मतलब है सेकंड डिफरेंशिएशन d2 बाई dx स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये अगर दे रहा है और ये जानना चाहता है तो कैसे जानना है, बहुत सिंपल है, अति इजी, मतलब इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं मैं, ठीक है। समझना, जैसे मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया y1, तो इसका डिफरेंशिएशन पहले पावर का 2 साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले y1 आ गया, ठीक है। तो चलो भाई ये डिफरेंशिएशन हो गया। फिर ध्यान रखना, इसमें सिंगल पार्टी मंत्र काम करता है, एक मंत्र पे लगभग सारे काम हो जाते हैं, नीचे कुछ मत छोड़े, ठीक है। माने डिनोमिनेटर में कुछ मत छोड़िए, आप आगे बाद में बढ़ लेना, पहले डिनोमिनेटर गायब कर दो। तो कैसे गायब कर दें, बस सिर्फ एक ही तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y1 इस गुड में कितना 2 साइन इनवर्स x, ऐसा लिख लो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं छोड़ा। अब यहां आने के बाद में आप अभी तक एक बार डिफरेंशिएट किए रहो, अब दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो। अगर आपने दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो काम हो जाएगा, यहां u डॉट भी लगेगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y1 का डिफरेंशिएशन y2, फिर y1 साइलेंट, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, फिर 2 और 2 हटा दो, इधर की तरफ का डिफरेंशिएशन 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही बात है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे कुछ मत छोड़ो, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में सबको दोनों को दिख रहा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं पूरे की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों की अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर देता हूं। तो जैसे ही अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, ये कट जाएगा और माइनस का x y1 बचेगा, और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2। और यही वो चीज है जो वो डिमांड कर रहा था, तो मतलब हमारे डिमांड का आंसर कितना हो गया 2, 2 इज द राइट आंसर। यू डॉट भी लगाए, यू डॉट भी, ठीक है, यू डॉट भी लगाए, यू डॉट भी यहां से,
ठीक है, ये साइलेंट, y1 का डिफरेंशिएशन y2, फिर y1 साइलेंट, इसका डिफरेंशिएशन ये। ठीक है, अब जरा जल्दी से अगले पे आ जाओ, बिल्कुल भी एक भी सेकंड जिसे कहते हैं ना आपके पास में जैसे हो ही नहीं, ऐसे भागो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करके बताना फटाफट से। y इज इक्वल में दे रखा है x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n। देन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस में एक्स y1 इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से अगला क्वेश्चन कर देते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई कीजिए आप। इसको साइलेंट रखा, y1 का डिफरेंशिएशन y2, फिर y1 को साइलेंट रखा, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, इसका डिफरेंशिएशन ये, फिर कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं छोड़ना है हमें, तो जो भी नीचे आ रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करते ये आ जाएगा ऐसे, बाकी तो कट पिट जाएगा। अच्छा, क्या बात है, आके कश्मीर से आप, बड़ा अच्छा लगा। हो गया, हाँ, क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n। देन क्वेश्चन वाला कह रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई y2 प्लस एक्स y1 क्या होगा। अरे नहीं, सिंपल हो जाएगा, पहली बात फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन पहले पावर का, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां साइलेंट हो जाएगा, पावर में n-1 हो जाएगा। सही है, अब अंदर वाले का भी तो होगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1, फिर अंडर रूट का 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। याद है ना, पहले x का 1, फिर प्लस आएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन में पहले पावर का होगा, तो 1/2 रूट, फिर फंक्शन इनसाइड का होगा, ऐसे। अब आप 2 से 2 काट दो, अब तक आपका यहां बन चुका है x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n, इंटू में यहां एलसीएम कितना आ चुका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर बन चुका है x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ही लिया मैंने, राइट है। हाँ वो है, वहां पाकिस्तान में भी देखते हैं, सही बात नहीं है, मेरे पास में बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान से भी कॉल करते हैं, बहुत सारे बच्चे, वो भी। ठीक है, अच्छा अभी यहां पे क्या करना है, ये अपने को पता है पावर में n-1 है, जैसे ही मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो n इंटू में x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, n-1 इसकी डिग्री 1 मिला करके हो जाएगा पावर में n, और जो नीचे लिखा है ना, मैंने कहा था नीचे कुछ मत छोड़ दो, तो उसको यहां ले चलता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके y1 लिख देते। देखो कहानी y2 तक है, तो मेरे को एक बार और डिफरेंशिएशन करना चाहिए, मैंने दोबारा से डिफरेंशिएशन में लगाया, तो u डॉट भी लगेगा, तो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y1 का y2, फिर y1 साइलेंट बैठेगा, इसका डिफरेंशिएशन पहले पावर का 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, सही है, इज इक्वल टू, इसके डिफरेंशिएशन के टाइम पे एक सेकंड, लेकिन यहां पे भी एक बढ़िया काम हो सकता है, n ये हमारा y है, तो ny लिख दिया मैंने। ठीक है, ny का डिफरेंशिएशन n, फिर y का डिफरेंशिएशन y1, आसान हो गया, छोटा रह गया, मैंने वरना पूरा दोबारा डिफरेंशिएट कौन करता। अच्छा अब क्या करना था, नीचे कुछ नहीं छोड़ना था, 2 और 2 जा चुका है, मैं पूरे की गुणा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कर रहा हूं। ठीक है, जैसे ही करूं यहां हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, और जैसे इन दोनों की गुणा होगी कट जाएंगे, और यहां से रह जाएगा प्लस में कितना एक्स y1 इज इक्वल टू हो जाएगा n/1 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है। ये मेरा आंसर आ रहा है, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये मेरा कुछ देखा देखा सा है। हाँ देखो, ये जो चीज है ना, ये मेरी कहां देखी हुई, देखो ये जो y1 है ना, y1 अंडर रूट, ये आंसर सभी का आ जाएगा, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है मैंने यहां देखा था, ये रहा, ये चीज मैंने यहां देखी थी, और ये किसके बराबर है ny के, तो मैं इसकी जगह n तो है ही ये वाला, इसकी जगह पे ny लिख देता हूं, तो ny लिखते मेरा आंसर हो जाएगा n²y। तो मतलब क्वेश्चन ने जो मुझसे डिमांड करी, यही तो डिमांड है ना क्वेश्चन की, तो जो मेरे क्वेश्चन की डिमांड है उसका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, n²y, तो n²y विल बी द राइट आंसर। सही है ना, थोड़ा और सुंदर बनाया n²y।
ठीक है, अब इस पे भी क्या है ना, कचरा फैला जा सकता है, पता है, वो ऐसा लेके आता है y की पावर 1/n इजिकल टू में x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y की पावर 1/n माइनस एक्स इजिकल टू में का होल स्क्वायर इजिकल टू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y टू द पावर 2/n माइनस 2x y टू द पावर 1/n इजिकल टू 1। ये आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया? ये जो मैंने लिखा है ये आप में से कितने लोगों को समझ में आ जाएगा? ये आ जाएगा समझ में, है ना? हाँ, तो वो क्वेश्चन ये नहीं देगा, ये देगा। वो क्वेश्चन ये नहीं देगा, ये देगा, ये देगा, और फिर पूछेगा इसका क्या आंसर है। वो क्वेश्चन में ये देगा, तो आपको पता होना चाहिए जब वो ये देगा तो अंदर से ये दे रहा है ना? तो वो आपको क्वेश्चन ऐसा बना के देगा कि ऐसा ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो आप बताओ वो कितना होगा, इसकी वैल्यू पूछेगा, फिर वापस मतलब सेम क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हाँ, तो अब सोचना थोड़ा मुश्किल है ना? वो ऐसे क्वेश्चन देता है, वो ये देता है, वो तो मीन्स इस पे ऑलरेडी काम कर चुका है 2-3 बार। वो ये देता है 2-3 बार, मैं खुद देख करके हंसता हूं कि यार देखो ना, वो हमने जो कराया ना वो उससे पीछे ले गया। तो बच्चा जिसने ये सब प्रैक्टिस करा उसको लगता है यार मैंने डिफरेंशिएशन सीख लिया, वो वहां से सोच ही नहीं पा रहा वो बेचारा कि क्लिक नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये चीज हमने करा रखी थी लेकिन वो पीछे ले गया। ठीक है, y1 कैसे आया? हाँ, ऑब्वियस ही बात है, दिक्कत होगी इसमें। कौन सा y1 कैसे आया? y से y1 डिफरेंशिएशन से आया। एक बार डिफरेंशिएशन को y1 लिखते हैं ना, तो याद रखना ये वाले क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ जाता हूं नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अगला, नेक्स्ट अगले पे आ जाइएगा। अगला है इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज, जैसे सभी को पता है कि अगर किसी ने y इक्वल में अंडररूट में fx, है ना, प्लस अंडररूट में fx प्लस अंडररूट में fx प्लस अंडररूट में fx एंड सो ऑन दे दिया अप टू इनफाइनाइट, फिर dy/dx पूछ लिया कि क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो सारे जने ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं मृणाल? ठीक है, अभी सुनो, इसको समझना। पावर 1/n कैसे है? अरे वो n जब इस साइड लेके आएगा तो 1/n होगा ना, और क्या। ठीक है, सुनना आप जरा ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। आप सब लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस में कईयों का बहुत कंफर्टनेस होगा, लेकिन मैं उस कंफर्टनेस में ऐड ही करता हूं, ठीक है, कुछ कम नहीं करेंगे, ठीक है। जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए तो वो है ही आसान, समझना। बस एक मंत्र पे सारा गेम होता है। जहां पहला आदमी दोबारा दिखेगा वहां से हटा के y लिख देंगे। जहां पहला आदमी दोबारा दिखा, हटा के y लिख दो, बस। देखो जरा कैसे y लिखा है। पहला आदमी कौन है? अंडररूट fx। पहला आदमी कौन है? अंडररूट fx। क्या आपको यहां अंडररूट fx दिखा? क्या आपको अंडररूट fx दिखा? हाँ, तो फिर ये सब हटा दे, इसकी जगह y लिख दे। अच्छा, मतलब ये fx तो लिखूं? हाँ, ये लिख, और पीछे ये सब हटा दे पीछे का, और y लिख दे, बस। फिर क्या करना है? फिर तो स्क्वायरिंग करनी है। y स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? fx प्लस y, सही है। फिर जैसे डिफरेंशिएट करेगा 2y dy/dx, याद है ना, पहले पावर का फिर y का, और फिर fx का क्या? f' प्लस में dy/dx। फिर dy/dx कॉमन ले ले, फिर 2y माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू में कितना? f'। इससे क्या मिलेगा? dy/dx। तो dy/dx फाइनली कितना हो जाएगा? f' अपॉन 2y माइनस 1। बस काम खत्म तेरा, इतना से दिमाग में भर ले। फिर क्वेश्चन में तेरे पास में वो क्वेश्चन लेके आएंगे
क्या क्वेश्चन लेके आएंगे? वो क्वेश्चन लेके आएंगे क्या कि हमको बताइए y इज इक्वल टू में अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट। फिर वो डिवाइड एक्स पूछेंगे कि डिवाइड एक्स क्या होगा, तो तेरे को कुछ नहीं करना डिवाइड एक्स के टाइम पे, ठीक है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, अपॉन 2y माइनस 1 लिख दे, काम खत्म। मान ले क्वेश्चन में किसी ने तेरे को क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया, y इज इक्वल टू में दे दिया अंडर रूट में a पावर x प्लस में अंडर रूट में a पावर x प्लस में अंडर रूट में a पावर x अप टू इन्फिनिट। फिर तेरे से डिवाइड एक्स पूछ लिया, तो करना क्या है? डिवाइड एक्स के टाइम पे नीचे 2y माइनस 1 लिखना है और ऊपर a पावर x का डिफरेंशिएशन लिखना है, a पावर x ln a, काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ठीक है, मान ले क्वेश्चन में ऐसा दे दे तेरे को कोई y इज इक्वल टू में, जैसे किसी ने दे दिया साइन एक्स पावर में साइन एक्स पावर में साइन एक्स ऐसे पावर में साइन एक्स अप टू इन्फिनिट, फिर डिवाइड एक्स पूछ लिया। मंत्र बराबर काम करेगा। मंत्र एक सिंपल है, जहां पहला आदमी कौन है? साइन एक्स। दोबारा कहां दिखा? दोबारा तेरे को यहां दिख रहा है, इस जगह पे दिखा ना, ये देख साइन एक्स दिखा। दोबारा दिखते ही पूरा पीछे का हटा दे, पूरा उठा दे, ठीक है, पूरा पीछे कटा करके और सिंपल, ठीक है ना, इस साइन एक्स की पावर में y लिख दे, बस खत्म। जहां से पहला आदमी दोबारा दिखा हटा करके y लिख दे। फिर क्या करना है? अब तेरे को पता है ये लॉग लेना ही पड़ेगा, तो ln y इज इक्वल टू y ln sin x, ठीक है। फिर क्या करेगा? ln y का 1 अपॉन y का डिवाइड x, ये तो लिखेगा। यहाँ पे y ln sin x का cot x प्लस में कितना? ln sin x और कितना? y की जगह dy बाई dx। अब dy बाई dx कॉमन ले ले, तो dy बाई dx कॉमन लेते ही 1 अपॉन y माइनस में ln sin x होगा और इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? y cot x हो जाएगा। आगे तो तू कर ही लेगा ना, ऐसे थोड़ी ना कितना कमजोर है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू में y स्क्वायर cot x, ठीक है ना, अपॉन में कितना? 1 माइनस y ln sin x, काम खत्म। ठीक है, बस मंत्र याद रखना, कभी भी कहीं भी कोई भी तकलीफ नहीं आएगी तुझको, ध्यान रख लेना। ठीक है, बस सिंपल मंत्र याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर आपको हम फंक्शन के नाम पे, ठीक है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स प्लस 1 अपॉन 2x x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2x ऐसे गिरते में दे दें, तो आप हमें डी बाई एक्स बताएं। नहीं 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 नहीं, अगले ने डी बाई एक्स नहीं मांगा, अगले ने क्वेश्चन में मांगा है, कहता है कि देन आप हमें बताएं कि f ऑफ 2023 इंटू में f डैश 2023 क्या होगा। वेरी गुड भाई, f डैश 2023 हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, अब जरा सुनिएगा। अब जैसे क्वेश्चन है, सर इसमें तो पहला आदमी x है, दोबारा तो मिला ही नहीं कहीं। हाँ, तो ये तो इसीलिए तो उठाए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या करना है, इसको पहले अपन लिख लेते हैं, सीरीज को y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 अपॉन 2x 1 अपॉन 2x 1 अपॉन 2x ऐसे लिख लिया। लिखने के बाद इस x को कहो चलो उधर, ये क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स। अब y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2x 1 अपॉन 2x 1 अपॉन 2x, ऐसा ना, ऐसे इन्फिनिट तक। अब पहला आदमी कौन है? 2x। ये दोबारा कहां मिला? यहां मिला, मिला ना। पहला आदमी 1 अपॉन 2x है, जहां से मिला, ठीक है ना, जहां पर भी मिला पहला आदमी, ये 1 अपॉन 2x जहां से मिला ना, वहां से पूरा हटा दे। अब इसकी जगह पर क्या लिखना है? इसकी जगह पर सिर्फ इतना से करना है कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x, ये वाला 2x कॉपी करा, प्लस इस सबको हटा करके अब y कौन है यहाँ? y माइनस एक्स लिख दे ऐसे। अच्छा, तो सर ये y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस एक्स हो जाएगा ना? हो जान दे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या? कर दे। अगर कर दिया तो 2y डिवाइड बाय dx माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब तेरा डिवाइड x कितना आ गया है ना, y डैश इज इक्वल टू में कितना हो गया? x बाई y। ओ, इसकी भी क्या जरूरत है ना? अच्छा लगेगा ये तो। ठीक है, इसकी जगह पे हम ये कह सकते हैं
कि वाई वाई डैश इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब एफ ऑफ 2023 इंटू एफ डैश 2023 इज इक्वल टू 2023, एक्स की जगह 2023 डाल दिया। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया, डन डन डन। ठीक है, सिंपल सीरीज है, क्या मुश्किल है बताइए ना। अब मेरे को लगता है कि आप ये भी सोच सकते हैं कि ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। टू वेरिएबल कहां है, मतलब ये 1/2x दोबारा है ना, 1/2x जहां से दोबारा है उसकी जगह y लिखना है। y कौन है इस समय, y माइनस एक्स, वो लिख दिया। ठीक है, मैंने माइनस एक्स नहीं किया, मैंने y माइनस एक्स किया। अच्छा, ये वाला x क्योंकि दोबारा से कोई रिपीट ही नहीं हो रहा था ना, x तो रिपीट ही नहीं होता, उसको उधर ले जाओ भले। हाँ, ऐसा। अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अगला इनवर्स फंक्शन बेस्ड। ठीक है, देखिए इसमें क्या है ना, इनवर्स फंक्शन के अंदर बेसिकली वो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देता है ना। ठीक है, अगर भाई आप इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे तो इनवर्स फंक्शन कैसे काम करता है वो समझा रहा हूं बस। इनवर्स फंक्शन जो है बेसिकली सबसे पहली कैटेगरी के जो फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन होते हैं वो होता है फार्मूला बेस्ड, फार्मूला जो कि डायरेक्ट लग जाए। ठीक है ना, फार्मूला बेस्ड। जैसे कौन सा, जैसे आपको दे दिया वो tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स में दे दिया उसने क्या कि tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी। ठीक है ना, 1 प्लस ए बी दे दिया अगले ने। अब ये देने के बाद में आपको तो खुद ही सोचना पड़ेगा कि ये तो सर tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी होता है। हाँ, तो वो इसी तरह के फार्मूले चाहता है कि आप ये फार्मूला सोच लो। ठीक है ना, कुछ तो डायरेक्ट फार्मूले सोचने ही पड़ेंगे भाई, यहां कुछ तो करना ही पड़ेगा कि ये डायरेक्ट फार्मूले मिल जाए हमारे को, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए तो सीधे सीधे काम बन जाए हमारा। तो फार्मूला बेस्ड जो होगा ना वो तो एक तो डायरेक्ट है ही, तो उस तरह के क्वेश्चन को मिलाना ही है। ठीक है, जैसे या फिर बाद में आएगा दूसरा, अगर भाई तो उससे काम नहीं बनता तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड। तो दूसरा है सब्स्टिट्यूशन बेस्ड। सब्स्टिट्यूशन भी बहुत काम की चीज है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से ही बहुत सारी चीजें निकलती हैं। और तीसरा है इंटरवल बेस्ड, ध्यान रखना। ठीक है, इसके लिए थोड़ा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नॉलेज होना जरूरी है, डेप्थ वाली है ना। अगर भाई वो है तो फिर आप गाड़ी निकालेंगे, नहीं तो फंस जाएगी आपकी गाड़ी, है ना। तो 3 तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली होता है, ध्यान रखना है ना। नहीं हो रहा आयुष, ठीक है। अच्छा, अब अगर भाई इसकी बात करें तो क्या है, जैसे क्वेश्चन में सपोज कीजिए किसी ने क्वेश्चन में दे दिया आपको, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे दिया किसी ने, क्वेश्चन में दिया किसी ने y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, देन डी वर्ड एक्स पूछ लिया, डी वर्ड एक्स बताओ। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कॉट इनवर्स तो उतना सुंदर कहां लगता है, हमने इसे tan इनवर्स में लिखा, तो इसका रेसिप्रोकल करते ही tan इनवर्स में बदल गया। ठीक है ना, अब हमारे को जो फील आ रही है ना वो ये नहीं आ रही, हमको क्वेश्चन में फील आ रही है जैसे किसी ने tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स नहीं दिख रहा, 1 प्लस 1 इंटू एक्स दिख रहा है। और हमको यहां पे फील आने लग गई है कि जैसे ये कुछ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी लिखा हो। ठीक है ना, तो फिर हमारे को पता है कि भाई इसका आंसर जो होता है, इसका आंसर तो tan इनवर्स ए की जगह तो हो गया 1 और बी की जगह हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स एक्स हो गया। ये अगर y है तो डिफरेंशिएशन करता हूं, tan इनवर्स 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे। हाँ आराम से, हाँ आराम से अरुण, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है ना, मतलब जिसमें डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है वो बता रहा हूं, ax माइनस बी अपॉन में नीचे लिख रहा हुआ है bx प्लस ए। ठीक है ना, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या इशू हो रहा है वो बताता हूं। ठीक है ना, हमको पता है हमारी फार्मूले में इस कॉर्नर पे 1 है, इस कॉर्नर पे 1 है, तो मुझे इस कॉर्नर पे 1 चाहिए, इस कॉर्नर पे 1 चाहिए। ठीक है भाई, सामने वाला तो डी एक्स पूछेगा, है ना, तो मैंने क्या किया, इस कॉर्नर पे 1 बनाने के लिए, है ना, पूरी कहानी को dx से भाग लगा दिया।
अगर मैंने bx से भाग लगा दिया तो यहां पे रह जाएगा a बाई बी, इसमें bx का भाग लगाए, ये जो b लिखा है ना इसमें bx का भाग लगाते ही 1/x रह गया, यहां पे डिवाइड करते ही 1 आ गया। इस a में जैसे ही मैंने भाग लगाया तो a बाई बी इंटू 1/x बन गया। और कोई भी समझदार व्यक्ति समझ जाएगा कि tan इनवर्स a बाई बी माइनस में tan इनवर्स 1/x दिख रहा है उसको। और अगर ये है और क्योंकि उसने कोई भी केस नहीं दिया है तो मैं फिर tan इनवर्स a बाई बी देखूंगा, माइनस में tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x लिखूंगा, और जैसे ही मैं डिफरेंशिएशन करूंगा इसका डिफरेंशिएशन 0, cot इनवर्स x का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा फिर वेट करना पड़ेगा, अगर इनवर्स वगैरह नहीं आइडिया तो फिर तो सोचना पड़ता है ना, थोड़ा तो रखना ही पड़ता है। ठीक है, अब देखो मैं आपके सामने इतने 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों क्वेश्चंस में कहीं कोई तकलीफ लाइक कोई चीज है। ठीक है, फिर भी आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको दिखने लग जाएंगी चीजें। जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया y इज इक्वल टू में tan इनवर्स 1 माइनस 3 log x अपॉन में दे दिया 1 प्लस 3 log x। ठीक है, प्लस यहां पे दिख रहा है tan इनवर्स 4 प्लस 3 टाइम्स log x अपॉन 1 माइनस 12 log x। ठीक है, और डिवाइड x मांग रहा है। सबसे आसान, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। अब देखिए साहब, ये आपको जो दिख रहा है ये tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में a की जगह कौन दिखा 1 ना, तो इसको मैं इंटू 1 देख लूं तो क्या गलत है, इंटू में 1 देख रहा हूं मैं, इसको इंटू 1 तो क्या गलत है। तो मेरे को ये जो दिख रहा है tan इनवर्स a की जगह 1 दिख रहा है, माइनस tan इनवर्स b की जगह मुझे 3 log x दिख रहा है। ठीक है ना भाई। अच्छा, प्लस अगले पे बढ़ते हैं, ये मुझे 4 और ये 3 log x दिख रहा है, नीचे मुझे ये जो दिख रहा है ना ये 4 इंटू 3 log x दिखता है ऐसे, तो मुझे a इंटू बी की फॉर्मेट में दिखता है, तो यहां से आ जाएगा tan इनवर्स 4, ठीक है ना, प्लस में कितना tan इनवर्स 3 log x, ये खुला। अच्छा, ये खुलते ही ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, फाइनली जैसे डिवाइड x निकालोगे आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है ऐसे। ठीक है, जब तक उसने चल करके कोई हमारे को कोई केस डिस्क्राइब नहीं कराया तब तक तो सिंपल फार्मूला बेस की खेल जाओ, वही इसका बेस्ट इलाज है। राइट है, अगले पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया tan इनवर्स y करो में tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस दूसरा दे रखा है tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। ठीक है ना, और फिर वो पूछ रहा है देन डिवाइड एक्स क्या होगा। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में किसी ने ये दे दिया कि डिवाइड एक्स बताओ क्या होगा। ठीक है, अब ये जैसे क्वेश्चन दिया ना तो y इज इक्वल टू में क्या दे रखा है ना, ध्यान से देखना, tan इनवर्स ये जो दे रखा है ना, ये जो नीचे दे रखा है 1 के साथ में, आप अगर देखें ना तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो मैं इसे x इंटू एक्स प्लस 1 लिख रहा हूं। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि याद है ना मैंने हर बार आपको क्या कहा, इस कॉर्नर पे 1 चाहिए, इस कॉर्नर पे, तो मैंने 1 को जान के आगे कर लिया। तो सर उधर वाले में क्या करोगे, पास वाले में, मैंने कहा देख ऐसा करूंगा, tan इनवर्स ये जो 3 है ना इसमें से एक 1 चुरा लूंगा, जो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 उसको फैक्टराइज की ट्राई करूंगा, x प्लस 1 x प्लस 2 ये फैक्टराइज हो गया। अब यहां समझने की चीज क्या है, यहां समझने की चीज ये है कि tan इनवर्स तो बहुत ही बढ़िया है, 1 प्लस ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। राइट, ऊपर जो 1 है ना वो 1 नहीं है, बेसिकली वो x प्लस 1 माइनस एक्स है। ये जो दिख रहा है ना tan इनवर्स ये भी बड़ा अच्छा है, नीचे की तरफ अगर आप देख रहे हो ना तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आपको दिख रहा है, लेकिन सोचो इनका डिफरेंस वो 1 ही है। अब जैसे ही ये होगा आपको पता चल जाएगा कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, अगले वाले में tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना आपको पता चलेगा ये और ये तो कट गए, तो फाइनली आपके पास में क्या बच गया, tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x, ये आपका y है। और जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1/1 प्लस tan इनवर्स के कारण हो जाएगा 1/1 प्लस, ठीक है ना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, ठीक है, यहां से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट।
ठीक है, अब आप 14 इसकी सीरीज भी आती है बहुत बड़ी, ठीक है। अच्छा ऐसा, अब इसी तरह से है ना, ऐसे ही एक और फार्मूला है, वो ये कहता है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब कभी दिख जाए तो वो अपने आप में, ठीक है ना, वो अपने आप में 3 साइन इनवर्स x के बराबर होता है। वैसे ही कॉस इनवर्स में अगर कभी 4x क्यूब माइनस 3x दिख जाए, ठीक है, तो वो अपने आप में 3 कॉस इनवर्स x होता है। ये सब में इंटरवल नहीं गिवन है, ठीक है ना। जैसे आपको कभी भी साइन इनवर्स में 2x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो दैट इज 2 साइन इनवर्स x होता है। जैसे आपको कॉस इनवर्स में, ठीक है ना, 2x स्क्वायर माइनस 1 दिख जाए तो दैट इज 2 कॉस इनवर्स x होता है, ठीक है। जैसे आपको tan इनवर्स में, ठीक है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए, या फिर साइन इनवर्स के अंदर 2x अपॉन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए तो ये 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। और 2 tan इनवर्स x एक्चुअल में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक तरह से देखा जाए तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर भी होता है। तो ये सब क्या है ना, बेसिक फार्मूला है। जब इंटरवल नहीं दिया हो वगैरह वगैरह तब आप ये सब ट्राई करके रख लेना, बेसिक फार्मूला है, ठीक है, कभी कभी बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक फार्मूला है, ध्यान से समझ लेना है ना। हाँ, अब कब कब काम करते हैं, इंटरवल में भी बना सकते हैं हम। जैसे मैं आपको बता, ये बना सकते हैं अपन, है ना। जैसे अगर कोई पूछे ना इंटरवल कब काम करेगा, है ना, तो मान लो किसी ने पूछा इसका इंटरवल भी बताओ, इंटरवल बताओ, मान लो किसी ने कहा किसी का भी इंटरवल समझाओ सर, ठीक है। तो मैं जैसे इसका इंटरवल क्या होगा, ठीक है, तो किसी ने हमारे को दिया जैसे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब जो है वो 3 साइन इनवर्स x कब होता है, कब माने x की किस वैल्यू से किस वैल्यू तक। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x जो होता है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में होता है। साइन इनवर्स होता है ना वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो पहला स्टेप। फिर ये जो 3 लिखा है ना इसका डिवाइड कर दो, तो जैसे आप 3 का डिवाइड करोगे तो फर्स्ट स्टेप खत्म, सेकेंड स्टेप में 3 का डिवाइड कर दो, तो माइनस के पाई बाय 6 से पाई बाय 6 हो जाएगा। 3 का डिवाइड कर देना, जो भी लिखा है उसका डिवाइड कर देना। तीसरे स्टेप में ट्रिक सिखा रहा हूं, ट्रिक, क्योंकि प्रॉपर मेथड नहीं है, मैं सिर्फ ट्रिकी वे से सिखा रहा हूं, ठीक है। मैथमेटिकली मतलब पता नहीं कैसे मेरे से बैठ गया, ठीक है। ये आ गया पाई बाय 6। अब आपकी कहानी में साइन है ना, तो साइन, अब आपका जो एक्स होगा ना वो उसको सिर्फ साइन पहनाना है, साइन माइनस पाई बाय 6 कॉमा साइन पाई बाय 6, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। कहने का मतलब आपका एक्स जो होगा दैट बिलोंग्स टू कितना, -1/2 से 1/2 के बीच में। माने ये फार्मूला तभी काम करेगा जब आपका एक्स जो होगा वो -½ से हाफ में हो, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई? नहीं, मैं समझा नहीं दर्पण तेरी बात। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये बहुत सिंपल है। हाँ भाई, आगे बढ़ जाए अपन, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट सुनना आप जरा, ये अगर देखा जाए तो एक्स अपने आप में -½ से हाफ के बीच में, ठीक है। तो ये भी कभी कभार ट्रिकी वे से भी काम कर सकता है ना। ओके, ठीक है, हाँ बहुत ही ज्यादा ठीक है प्रिंस का मेरे को सही लगा, ये क्या तरीका है ई सही है। मतलब आप ये मेरे को भी नहीं पता, मतलब ये ऐसा बन जाता है। जैसे मेरे से कोई पूछे ना ये कब काम करता है, ठीक है, ट्रिकी वे में सोच सकता हूं मैं इसको, ट्रिकी वे में मुझे पता है पहला स्टेप ये वाला कब काम करता है, तो मुझे पता है पहला स्टेप साइन वर्स एक्स -π/2 से π/2 में होता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे आपने 2 लगाया ना, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा -π/4 से π/4 में। फिर कहानी में आपने साइन पुट करा ना, तो साइन के कारण से ये साइन -π/4 -1/√2 और 1/√2 होगा। एक्स जो होगा वो -1/√2 से 1/√2 में होगा, तब ये फार्मूला काम करेगा, ठीक है ना। नहीं ऐसा थोड़ी ना कि वो कोई
मोती का पिटारा थोड़ी ना कि हर जगह काम करेगा, 2-4 जगह काम कर गया बस, ज्यादा थोड़ी ना। आप सोचो कि हर जगह काम कर जाएगा, काम कर जाता है कभी कभी, मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खैर है ना। अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या, जब इंटरवल नहीं दे रखा तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन कैसा आएगा वो बताता हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में किसी ने दे दिया y इज इक्वल टू में cos इनवर्स 4 x क्यूब डिवाइड बाई 27 माइनस x देन डिवाइड x, क्या होगा। ठीक है ना। अब अपने दिमाग में कैसे बैठेगा, देखो अपने दिमाग में कैसे बैठेगा कि एक्चुअल में फार्मूला जो था, ठीक है ना, अब आप एक्चुअल फार्मूला सोचो, एक्चुअल फार्मूला सोचोगे ना तब क्लिक करेगा कि मैंने आपको लिखा था 4x क्यूब माइनस 3x, ये लिखवाया था। तो इसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए x क्यूब में x कौन है भाई। तो आप इसको सही ढंग से लिखोगे कि y इज इक्वल टू में cos इनवर्स तक तो ठीक है, 4 को अलग कर दो, ये जो लिखा है ये x/3 का होल क्यूब है, माइनस ये जो लिखा है ना ये 3x है ना, ये 3x होना चाहिए था, तो वाकई में 3x ही है, 3x/3 है, ध्यान से सोचो। तो बेसिकली अंदर खाने में x की जगह x/3 बैठा है, तो ये अगर दे रखा है तो इट इज 3 cos इनवर्स x होता है, होता। तो ये किसके बराबर होगा, 3 cos इनवर्स x/3 के बराबर होगा, ये आपका y है, और अगर ये y है तो जो इसका dy बाई dx होगा वो अपने आप में कितना होगा, -3 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x/3 का होल स्क्वायर, राइट है ना, -3 अपॉन अंडर द रूट ऑफ दिस, और फिर x/3 का 1/3 भी तो आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर विल बी माइनस का 3 अपॉन अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज माई आंसर। ठीक है, हाँ और क्या, सिर्फ इनवर्स का ही तो क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कह सकता है। ठीक है, सब चिल्लर 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 हटा देता हूं। देखिए y इज इक्वल में दे रखा है साइन इनवर्स में कितना, x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, प्लस में दे रखा है अंडर रूट एक्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन डिवाइड x बताइए। ठीक है, अब यहां पर आपको एक बेसिक फार्मूला, हाँ तो एलसीएम से आया ना वापस 3। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आपके लिए क्या सोचना है, यहां पे आपको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, साइन इनवर्स x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में y अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब भी होता है तो दैट इज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता है। ठीक है ना, अब आप सिर्फ, कई बच्चे पूरा मिलाते हैं, पूरा नहीं मिलाना, पूरा मत मिलाओ, सिर्फ ये मिलाओ x की जगह कौन है, तो आपको बदलेगा x की जगह x है, y की जगह कौन है, y की जगह रूट x है, बस दैट्स इट। तो आपके इसका आंसर जो होगा है ना, बेसिकली जो क्वेश्चन है वो ये दे रखा है y इज इक्वल में साइन इनवर्स x, x की जगह x ही है, प्लस साइन इनवर्स y, y की जगह रूट x है, ये आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट x हुआ। अब आप डिफरेंशिएशन कर दो साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस के अंदर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर, सही है, साइन इनवर्स का पहले 1 अपॉन 1 अंडर रूट में 1 माइनस रूट x का स्क्वायर इंटू में फिर रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, ये लो ये काम खत्म। ठीक है, ऐसे बस सिर्फ मिलाते चलना, सिर्फ 2 चीजों को मिलाओ बस, दैट्स इट, काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। इसी में अब आते हैं थर्ड पे। ठीक है, पहले सेकंड पे बताता हूं, सेकंड। ठीक है, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्लास में होते हैं तो मैं ही ये चीज ऐसी है सब्स्टिट्यूशन, पता है ऑनलाइन में नहीं सिखाया जा सकता। ऑनलाइन में क्यों नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि क्लास के अंदर मैं पूछ सकता हूं, आप मुझे जवाब दे सकते हैं, बट यहां पे जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आगे पीछे होती रहेंगी क्योंकि लैग भी करती चीजें। वरना मैं आपको बताता हूं क्लास में तो याद हो जाता है, याद है ना, 3 जगहों पे जरूरत होती है बेसिकली सब्स्टिट्यूशन की, आईटीएफ में, फिर एमओडी में, फिर उसके बाद में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो 3 जगहों पे सब्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, मतलब मैथ्स में पूरी जगह जरूरत होगी भाई, और क्या। सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे आप 10th के 3 फार्मूले और 11th का एक फार्मूला याद करते हैं। 10th के 3 फार्मूले हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अगला फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है। अगला फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये 10th के 3 फार्मूले। अगला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू में टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये कुल मिलाकर के 4 फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं।
ये 4 फार्मूले आपके सब्स्टिट्यूशन की सारी जानकारी खत्म कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या चीज है वो समझना आप। ठीक है, इसे याद कैसे करना है, इसे याद ऐसे ही करना है। कैसे याद करना है कि सोचना क्या है, साइन के आगे क्या है माइनस, सेक के पीछे क्या है माइनस, टेन के आगे क्या है प्लस, कॉस 2 थीटा के आगे क्या है प्लस भी है और माइनस भी है। ठीक है ना, तो यहां पे दिमाग में कैसे भरना है, ऐसे ही भरना है। देखो सोचना क्या है, सोचना ये है कि अगर वो लिख लिया हो तो ठीक है, साइन के आगे क्या माइनस, ठीक है, सेक के पीछे क्या माइनस, टेन के आगे क्या प्लस, कॉस 2 थीटा के आगे क्या प्लस माइनस। अब उल्टा सोचो, माइनस किसके आगे साइन के आगे, माइनस किसके आगे साइन के आगे, माइनस किसके पीछे सेक के पीछे, प्लस किसके आगे टेन के आगे, प्लस माइनस किसके आगे कॉस 2 थीटा के आगे, प्लस किसके आगे टेन के आगे, माइनस किसके आगे साइन के आगे, माइनस किसके पीछे सेक के पीछे, प्लस किसके आगे टेन के आगे, प्लस माइनस किसके आगे कॉस 2 थीटा के आगे, प्लस माइनस किसके आगे कॉस 2 थीटा के आगे, प्लस किसके आगे टेन के आगे, माइनस किसके पीछे सेक के पीछे, माइनस किसके आगे साइन के आगे, माइनस किसके आगे साइन के आगे, माइनस किसके पीछे सेक के पीछे, प्लस किसके आगे टेन के आगे, प्लस माइनस किसके आगे कॉस 2 थीटा के आगे। ऐसे अगर आपने याद किया तो जाकर के आपको चीजें क्लिक करेंगी कि अच्छा और क्वेश्चन में कैसे करना है वो बताता हूं। देखो जैसे मान लीजिए किसी ने ये सोच लिया कि हाँ भाई मुझे याद हो गया है, ठीक है ना। अब देखो जरा सोचो, मान लो किसी ने आपको दिया अंडर रूट में a/a माइनस एक्स, ठीक है। आप देखते समझ गए एक्स के आगे क्या है माइनस, फिर आपने दिमाग लगाया माइनस किसके आगे, माइनस साइन के आगे, तो आप एक्स की जगह, ठीक है ना, अब आप एक्स की जगह a साइन स्क्वायर थीटा लिख के देखो, क्वेश्चन आपका काम करेगा। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं सर अगर बाय द वे a प्लस एक्स लिखा होता तो सोचो एक्स के आगे क्या है प्लस, तो आपके दिमाग में आना चाहिए किसके आगे प्लस था, टेन के आगे, तो मैंने एक्स की जगह पर a टेन थीटा लेने में समझदारी है, राइट है। अगर मान लो सर क्वेश्चन में a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स दोनों होता तो फिर सोचो किसके आगे प्लस और माइनस दोनों थे, किसके आगे प्लस माइनस दोनों थे, cos 2 थीटा के आगे, तो आप x की जगह पर a cos 2 थीटा लोगे, सही है। हाँ ध्यान रखना, अगर बाय द वे अंडर रूट के अंदर सिंपल x है तो आप स्क्वायर अपने घर से भेजोगे, cos 2 थीटा के टाइम पे नहीं भेजोगे, बाकी जगह पे हमेशा स्क्वायर भेजोगे। मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होता अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप तुरंत समझ जाते कि x के आगे क्या है, x के आगे क्या है माइनस, सोचो किसके आगे माइनस था, साइन के आगे, किसके आगे माइनस साइन के आगे, किसके पीछे माइनस सेक के पीछे, किसके आगे प्लस टेन के, किसके आगे प्लस माइनस cos 2 थीटा, ऐसे। तो x के आगे माइनस है तो आप x की जगह a साइन थीटा लोगे, क्योंकि सरकार ने स्क्वायर दिया है इसलिए अब स्क्वायर नहीं लोगे। मान लो क्वेश्चन में होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आपके दिमाग में आता है एक्स के पीछे क्या है माइनस, किसके पीछे माइनस था सेक के, तो मतलब एक्स की जगह क्या लोगे a साइन थीटा लोगे, ठीक है। आपको मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा होता a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, मान लो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होता, तो x के आगे क्या है प्लस, तो जैसे x के आगे प्लस है आप तुरंत सोचो किसके आगे प्लस था टेन के, तो x की जगह a टेन थीटा लोगे, ऐसे। फिर इनमें चैलेंजेस आएंगे, ये तो सीधा सीधा है ना, ये तो सीधा सीधा है, फिर चैलेंजेस भी तो आएंगे कि सीधा सीधा तो नहीं दे देगा, तो वो आपको ऐसा भी देगा, देखना। मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया, ठीक है, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन के अंदर हमारे को दिया जा रहा है, जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया y इज इक्वल टू में, ठीक है, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स देन डिवाइड एक्स, एक बार तो ऐसे ले रहा हूं सिंपल है ना, देन डिवाइड एक्स क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने ऐसे दे दिया कि अगर ये है तो क्या करोगे, है ना भाई, हाँ भाई, भाई a से मल्टीप्लाई करेंगे ना तभी तो a कॉमन आके कटेगा, ठीक है। अच्छा जैसे मान लो यहां दिया है तो मेरे को दिख गया x के आगे प्लस है, तो मैं x की जगह पर 1 टेन थीटा, क्योंकि a का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू टेन थीटा लूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब x की जगह टेन थीटा लोगे, हाँ, तो थीटा की जगह जब भी जरूरत पड़ेगी टेन इनवर्स x वापस करूंगा, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, y की जगह लिख देता हूं टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 1 अपॉन में कितना टेन थीटा, ये लिखूंगा y की जगह टेन इनवर्स, है ना, सबको पता है ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि इसने इंटरवल नहीं दिया है तो मैं सीधा पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, राइट है। एलसीएम के जानकार लोग जानते हैं कि ये बन जाएगा, एलसीएम से cos थीटा कट जाएगा, ठीक है, 1 माइनस cos थीटा अपॉन, ठीक है, नीचे रह जाएगा sin थीटा। अब मैं ये भी जानता हूं कि tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा जो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है,
नीचे की तरफ 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। सही बात है। और मेरे को पता है 2 2 कटेगा, साइन साइन कटेगा, फाइनली ये tan इनवर्स के अंदर tan थीटा बाई 2 आएगा। ठीक है। इफ इंटरवल इज नॉट गिवन, वी जस्ट डिमांड फॉर द प्रोबेबल, फर्स्ट प्रोबेबल, दैट इज थीटा बाई 2। तो इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 1/2 और थीटा की जगह कितना, tan इनवर्स x। ये मेरा y बना। जैसे मेरे पास y बना, मैं y डैश पे आऊंगा 1/2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये अपना आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। राइट है। आई थिंक यहां तक की बात बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है, कोई भी समझ सकता है कि हम क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, बहुत बेसिक फंडामेंटल यूज कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं डिफिकल्ट फंडामेंटल कहीं भी यूज नहीं कर रहे। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू -3। अब यहां पे उसने इंटरवल बांध दिया, इंटरवल बांधते मैं फंस गया। ठीक है, ठीक है। अब इंटरवल दे दिया ना, तब तकलीफ है, फिर आपको अपनी आईटीएफ स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ये इकलौती ऐसी जगह है जहां पे आपको आईटीएफ समझ के ही खेलना पड़ेगा, वरना आप फंस जाओगे। राइट है ना। हाँ, ये जगह पर आपको आईटीएफ सोच के ही चलना है। मैं इसके लिए बोल दूंगा राज, आपकी बात मैं जरूर पहुंचा दूंगा। ठीक है ना, ये आप ही पहुंचा देना, है ना। ठीक है, आप पहुंचा ही दी, देख लो आपके सामने, है ना। हाँ भाई, जैसे ये लिखा ना, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेसिकली ये 2 tan इनवर्स x होता है, ये 2 tan इनवर्स x होता है। tan इनवर्स x होता है वो अपने आप में -π/2 से π/2 में काम करता है नॉर्मली, लेकिन आगे अगर आपने 2 कर दिया तो ये -π/4 से π/4 में काम करेगा, है ना। और क्योंकि आप x की जगह tan थीटा डालोगे, tan -π/4 -1, tan π/4 1 होता है। इसका मतलब ये अपने आप में -1 से 1 के बीच ही काम करता है, ये अपने आप में -1 से 1 के बीच ही काम करता है। राइट है भाई। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये ऐसा ही काम करता है, पहली चीज तो। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, इस जगह पे हो गया है, ये -1 से 1 के बीच ही काम करता है। ठीक है, जैसे ही आप x लेस देन 1 करोगे, ठीक है ना, x जैसे आप लेस देन 1 करोगे ना, x, ठीक है, ठीक है, x अगर आप ग्रेटर देन 1 करोगे ना, ना ना, क्वेश्चन ये क्या है, -3 पे ही मांग रहा है ना। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 1 करेंगे तो x ग्रेटर देन 1 पर ये नीचे जाके टकराएगा, -π माइनस का 2 tan इनवर्स x बना देगा। ठीक है ना, और x लेस देन -1 पर ये π - 2 tan इनवर्स x बना देगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि इसी तरह से जब आप साइन इनवर्स में चलोगे ना, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसके भी 3 आंसर होंगे, क्योंकि आप x की जगह tan थीटा डालोगे, तो आपकी बार x आपका -1 से +1 के बीच में जब होगा तो इट विल गिव यू 2 tan इनवर्स x। ठीक है ना। अगला वाला, जैसे मैं अगली लाइन पे जाऊंगा, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स का मतलब हो जाएगा पाई -2 tan इनवर्स x। कब? जब x जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। अच्छा, और पिछले वाले पे जाऊंगा तो ग्राफ बना ये वाला, है ना। तो ये वाला जो ग्राफ होगा ये नीचे जाकर टकराएगा, तो ये -π पे जाकर टकराएगा, तो -π + 2 tan इनवर्स x, -π - x, तो -π - 2 tan इनवर्स x, -π माइनस का 2 tan इनवर्स x। कब? जब x इज लेस देन इक्वल टू -1। भाई मैं ये चीज इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने आईटीएफ में सोच रखा है कि आईटीएफ में ऐसे करते हैं। ठीक है, वरना आपको एक बार जाकर के अपने केसेस देखने चाहिए, केसेस देख लेना चाहिए कि केसेस में किस केस के अंदर उठेगा। अब देखिए ध्यान से, ये क्या क्वेश्चन वाला कह रहा है कि पहले तो मैंने केस बनाया कि ये है, अब मैं समझूंगा कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या था। क्वेश्चन एक्चुअल में ये था ही नहीं, क्वेश्चन एक्चुअल में था कि फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है ना, tan इनवर्स दिस है ना,
ये tan इनवर्स दिस नहीं है बेसिकली। अब ये जब x की वैल्यू -3 है ना, तो x की वैल्यू -3 इस इंटरवल में आएगा। तो फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ पाई माइनस 2 tan इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है ना। अब x इज इक्वल टू -3 पे -3 यहां मिल रहा है, देखो जरा, विद रेस्पेक्ट टू माइनस पाई माइनस का 2 tan इनवर्स x, करेक्ट है। ये ऐसे काम करेगा, मतलब अब आप ध्यान से सोचना, क्वेश्चन बेसिकली ये बन गया है भाई, ठीक है ना भाई। अब अगर ये वाली बात सच है तो मैं तब तक tan इनवर्स का भी ग्राफ बनाना चाह रहा था। tan इनवर्स के ग्राफ में ये अगला ग्राफ यहां तक काम करेगा और उसका अगला ग्राफ यहां तक काम करेगा, ठीक है। तो पहला तो हो जाएगा x, अगला हो जाएगा पाई प्लस एक्स, पाई मतलब x प्लस पाई, x प्लस पाई, अगला हो जाएगा x माइनस पाई, तो x माइनस पाई, है ना, ये प्लस ही रहेगा, ठीक है, 2 tan इनवर्स x ही रहेगा। और एक हो जाएगा x y इक्वल हो जाएगा x ऊपर जाके टकराएगा x प्लस पाई, तो ये x प्लस पाई होगा। तो ये पहली बात तो यहां पे -1 पे पाई प्लस, ठीक है, पाई प्लस 2 tan इनवर्स x है विद रेस्पेक्ट टू दिस। अब देखो सब क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर मैंने इसे y माना तो y इज इक्वल हो जाएगा पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, और इसको मैंने z माना तो z इज इक्वल हो जाएगा माइनस पाई माइनस का 2 tan इनवर्स x, ठीक है। कहां पर? x इज इक्वल टू -3 पर, क्योंकि हम सारी कहानी x इज इक्वल टू, अब मैं इधर निकालता हूं dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू निकलेगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका dz बाई dx क्या निकलेगा? इसका dz बाई dx निकलेगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जैसे ही आप मेरे से dy बाई dz मांगोगे तो मैं 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर में भाग लगवा दूंगा माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो आंसर विल बी -1। तो आंसर इसका -1 आएगा। इस तरह से, है ना, ये करना है विद रेस्पेक्ट टू वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब एक तरह से बेसिकली देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर तरह की चीजें हम लोगों ने इसमें देख ली है, और शीट के डिस्कशन के दौरान, ठीक है, हम लोग और चीजों को भी देखेंगे। SW2 आप अपना पूरा कर लेना, प्लस आज के दिन पे मैं आपको मेंस के क्वेश्चन और दे रहा हूं, ठीक है। और इसके बाद से जो भी अपने बीच में जो 12th की क्लासेस वाले बच्चे हैं वो तो अपने हम लोग इसका डिस्कशन उसी में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इधर जो 13 के स्टूडेंट हैं, 13 के स्टूडेंट्स का डिस्कशन अपन कल के दिन पे कर लेंगे, ठीक है। ठीक, तो याद से हम लोग कल करके आएंगे डिस्कशन के लिए तैयारी।